जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के बारे में। इसमें साथियों हम लोग पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। एक शानदार से एनालाइज के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और साथियों उम्मीद रखिएगा, आप लोग ज़रूर से भरोसा करिएगा कि जो कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं उससे कम तो कट ऑफ आपकी जा सकती है, उससे कट ऑफ जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। आज जो हम आपको एनालाइज़ करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको एनालाइज़ करके बताया जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में आपको सारी बात समझा देंगे कि किस तरह से आपकी कट ऑफ का एक एनालाइज़ होगा और कैसे आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके लिए साथियों देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथियों सबसे पहली बात कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपके मन में जितने भी डाउट और प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगर आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो, बाद में आप लोग फिर कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछते हैं, साथियों वो सारे डाउट आपके वीडियो में क्लियर कर दिए होते हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, फिर आप कमेंट में पूछते हैं और बहुत सारे कमेंट आते हैं साथियों। तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं कि सभी साथियों का रिप्लाई किया जा सके। फिर आप लोग पूछते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं सेफ़ हो पाऊँगा या नहीं। तो इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके पीआरटी की कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा, एक शानदार सा एनालाइज आपके लिए करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से जुड़िएगा और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कुल पद कितने हैं। तो साथियों सबसे पहले बात की जाए तो आपके पीआरटी में कुल पद हैं 28,026। इसमें साथियों आपके उर्दू, आप देखेंगे उर्दू प्लस बांग्ला के भी पद शामिल हैं। तो हम लोग जो आज बात करेंगे, हम आपके देखिएगा बात करने वाले हैं सामान्य यानी कि जो जनरल की जो वैकेंसीज़ हैं जनरल विषय की, उसकी बात करने वाले हैं, जनरल स्टडीज़ की। हमने उसमें उर्दू और बांग्ला का डेटा को भी नहीं शामिल किया है, ना ही उसकी कट ऑफ बताने वाले हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि जो सामान्य की कुल सीटें हैं वो हैं 21,771, यानी कि सामान्य विषय की सीटों की संख्या है 21,771। साथियों 21,771 तो सामान्य विषय की सीट हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं 28,026, जिसमें कि उर्दू और बांग्ला की भी शामिल है। इसके सापेक्ष जब 28,026 सीट्स की बात की जाएगी तो 1,60,642 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में शामिल हुए थे 1,16,188, यानी कि लगभग आप देख पा रहे होंगे 45,000 के आसपास जो बच्चे थे उन्होंने, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो साथियों 1,16,000 जो छात्र परीक्षा दिए हैं, अगर हम इनमें से सामान्य विषय के अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे तो लगभग ये आंकड़ा आपका निकल के आ रहा है कि 12,000 जो स्टूडेंट थे वो आपके रहे होंगे उर्दू और बांग्ला के। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे लगभग 1,05,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपके सामान्य विषय के अभ्यर्थी थे। तो साथियों इतना सा यह डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम आपके सामान्य वर्ग की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग यानी कि आपकी यूआर कैटेगरी की बात करी जाए तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बिहार राज्य में जितने भी जनरल कास्ट के बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वह सभी बिहार के यूआर सीट पर फाइट करने वाले हैं। प्लस अदर स्टेट के, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, वह सभी के सभी बच्चे आपको यहाँ पर बिहार की यूआर सीट पर फाइट करते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस साथियों और कौन आ सकता है यूआर कैटेगरी में? तो साथियों बिहार राज्य का वह रिजर्व्ड कैंडिडेट भी आ सकता है जो कि यूआर की कट ऑफ को पार कर जाएगा, यानी कि अपनी रिजर्व कैटेगरी में जो टॉपर बच्चे होंगे वह भी आपके यूआर सीट पर फाइट कर सकते हैं। और साथियों आप लोगों को बता दें कि एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि यूआर कैटेगरी में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि 1,60,000 कुल बच्चों ने आवेदन किया है, उसमें से 91,000 यानी कि 91,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सामान्य वर्ग में आवेदन किया है, यानी कि यूआर की सीट पर आवेदन किया है। तो साथियों अभी आप लोगों को बताया था कि 45,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया है। तो इसमें हम बहुत बड़ा एक आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 1,60,000 टोटल आवेदन हुए, 91,000 उसमें साथियों यूआर के बच्चे थे। तो जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 60% से भी ऊपर आप देख पा रहे होंगे, या 60% के आसपास यूआर के कैंडिडेट हैं। इसके बाद हम बात करें जो 45,000 बच्चों ने जो पेपर छोड़ा है, उसमें अधिकतम संख्या है साथियों यूआर कैटेगरी की, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उन्होंने ही ज़्यादा एग्ज़ाम छोड़ा है। बिहार का जो कैंडिडेट है उसने नाम मात्र के लिए आपका यह एग्ज़ाम छोड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि
इन 45,000 में से 30,000 कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जो कि यूआर कैटेगरी के अदर स्टेट के होंगे बच्चे, जिन्होंने इस पेपर को छोड़ दिया है। तब आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा में उपस्थित जो आपको अभी आंकड़ा दिया गया था 1,05,000 के आसपास, तो 60% के हिसाब से हम निकालेंगे तो लगभग यूआर के जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में उपस्थित हुए वो 60,000 के आसपास आ जाते हैं। साथियों, अभी आपको बता दें कि सबसे पहले जब आपका पहला रोस्टर आया था उसमें आपका जो वैकेंसी था वह 75% आरक्षण पर दिया गया था। फिलहाल जो अब आपका आरक्षण लागू होने वाला है वह आपका पुराना वाला होने वाला है, जो कि आपका TRE 1 और 2 में था, यानी कि 50+1। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अब जो आपके हैं 40% यूआर की सीट होने वाली हैं। तो अगर आप देखेंगे 40% यूआर की सीट पर लगभग आपको देखने को मिलेगा सामान्य विषय की 8,000 सीट होने वाली हैं। अब साथियों, आप लोगों को पता है कि जो 8,000 सीट होंगी इसमें से 4,000 के आसपास मेल की होंगी और फीमेल की साथियों 4,000 के आसपास होंगी। इस तरीके से आपकी 8,000 सीट होने वाली हैं। तो अभी आपको एक आंकड़ा बताया कि यूआर में जो टोटल उपस्थित कैंडिडेट की संख्या निकल के सामने आ रही है वह 60,000 के आसपास सीट्स हैं साथियों आपकी 8,000 के आसपास अब जो होने वाली हैं। तो पर सीट आपको जो फाइट देखने को मिलेगी वह 7 से 8 कैंडिडेट, यानी कि साथियों सीट है एक, आपस में बच्चा फाइट कर रहा है 7 से 8, यानी कि 7 से 8 बच्चों में से एक ही कैंडिडेट चुन करके सिलेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, लेकिन बोल दिया जाए कि बहुत ज़्यादा हाई है तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अदर जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ आप देखते हैं कि कितनी कम वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा आवेदन होता है और एक एक सीट पर आपको 60-60, 70-70 या 80-80 तक बच्चे फाइट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल जो TRE 1 और 2 और 3 की बात की जाए, इस तरीके से जब हम देख रहे हैं तो हाँ, सामान्य वर्ग में थोड़ा सा हाई कंपटीशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं है। TRE 2 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यह बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बिहार की रिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में। अब साथियों, बात की जाए आपके बिहार की रिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार की रिजर्व्ड कैटेगरी है, टोटल आपको पहले तो वैकेंसी बता दें 21,771 है। साथियों, आपकी जो वैकेंसी है उसमें से अभी आपको बताया कि 8,000 के आसपास यूआर की वैकेंसी हो सकती है, तो बचती है लगभग 13,000 प्लस वैकेंसी। वो आपकी किसके लिए हो जाएगी? बिहार के रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। तो साथियों, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और अभी आपको बताया 1,05,000 आवेदन हुए थे, जिसमें से 60,000 के आसपास किसके? यूआर के बच्चे होने वाले हैं। तो रिजर्व्ड कैटेगरी के बचते हैं लगभग 45,000 के आसपास। तो साथियों, अभी आप जो देख पा रहे होगी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी की जो फाइट होने वाली वह एक सीट पर 3.4, यानी कि लगभग 3 के आसपास छात्र एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो साथियों, यह तो कोई फाइट होती ही नहीं है आज के समय में। आपका जो कंपटीशन लेवल है बहुत ज़्यादा लो होने वाला है। और अभी आप समझ लीजिए, जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाएं हैं, यदि उन्होंने अपना पासिंग क्राइटेरिया पार किया हुआ है, जैसे SC ST की जो महिलाएं हो गई हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल सेफ़ हैं। बाकी हम बात कर लें EWS की हो गई, BC EBC की हो गई, इनकी भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। तो आप लोग भी अभी से उम्मीद ना खोइएगा, क्योंकि बहुत कम कॉम्पिटिशन आपका होने वाला है। और जो साथियों रिजर्व्ड के मेल हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि आप लोग सामने आंकड़ा आपके रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को देखो, हम बता देते हैं कि TRE 1 में साथियों बहुत ज़्यादा कंपटीशन था आपका, क्योंकि पहली बार आपका TRE हो रहा था, काफ़ी समय बाद आपकी वैकेंसी आई थी, बहुत सारे छात्र थे जो उस समय सिलेक्ट हो गए। अब तो साथियों बहुत कम छात्र बचे हुए हैं, तो आप समझ के चलिएगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनकी तो बल्ले बल्ले बहुत कम आप लोगों में कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद साथियों देखिएगा, अभी हमने आपको बता दिया रिजर्व कैटेगरी में कैसी फ़ाइट है और यूआर कैटेगरी में कैसी फ़ाइट है। अगर आप इन दोनों में तुलना करेंगे, इसीलिए हम आपको यूआर कैटेगरी की हाई आपको कंपटीशन बता रहे हैं इन दोनों की तुलना में, जो आप देख पा रहे हैं रिजर्व और यूआर में। वैसे अगर हम ओवरऑल एक एग्ज़ाम के तौर पर देखेंगे तो यूआर में भी कोई कंपटीशन है नहीं साथियों। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपका थोड़ा आगे और डेटा के बारे में। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम आपके जो अदर स्टेट की फ़ीमेल है उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। देखिएगा, अभी एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें बताया गया था कि अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको भी यूआर की मेल सीट पर फाइट करनी होगी। लेकिन साथियों ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। जो यूआर की फ़ीमेल जो हैं उनको किनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो बात हो रही है जिनके 90 से कम है सीटेट में, यानी कि वो सीटेट के बेस पर ही उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। तो साथियों जिनके सीटेट में आप देख पाएंगे जिन महिलाओं के 90 से ऊपर हैं, जिन भी कैंडिडेट के 90 से ऊपर हैं यूआर फीमेल में, वह साथियों यूआर फीमेल की ही सीट पर फाइट करने वाली हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आपकी जो कट ऑफ लगेगी वह यूआर फीमेल की सीट पर लगने वाली है। बस आपके
सीटेट में 90 प्लस होने चाहिए। अगर आपके सीटेट में 90 से कम है तो आपका रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, यानी कि आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा था ना कि यूआर की जो फीमेल, जो पहले जो यूआर फीमेल है, जो यूआर फीमेल की सीट पर, मतलब अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वह यूआर फीमेल की सीट पर सेलेक्ट हो गई हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो साथियों, जिनको निकाला जा रहा है ना, उनके 90 से कम मार्क्स हैं, इसीलिए उनको निकाला गया। बाकी आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके 90 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप यूआर फीमेल की सीट पर ही फाइट करने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यू रोस्टर। तो देखिएगा, अभी जिस तरह से आपका न्यूज़ मिल रहा है, जिस तरह से अब बीपीएससी काफ़ी स्लो हो गया है, जैसे उन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में धमाका किया था, वैसे बिल्कुल भी स्लो हो गया है, कछुए की चाल चल रहा है। तो अभी आपको बता दें, जो आपका न्यू रोस्टर है वह आपका बताया गया था कि 23 तारीख तक आ जाएगा। फिर भी आप मान करके चलिएगा कि 25-26 तक आपका रोस्टर आ जाना चाहिए। अब बात करें न्यू रोस्टर में क्या वैकेंसी ऐड होंगी या नहीं, तो कल का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं होगी, यानी कि आपके जो अब टीआरई 3 में कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं होने वाली है। जबकि आप वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया था कि इसमें न्यू रोस्टर आपका आएगा और पुरानी जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको ऐड किया जाएगा। अब देखते हैं, जब आपका न्यू रोस्टर आ जाएगा उसमें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि वैकेंसी ऐड होंगी या नहीं। फ़िलहाल जो अभी हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं वह हम आपका जो आपकी वैकेंसी आई हैं उन्हीं पर ही, बिना ऐड किए हुए, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल वैकेंसीज आई हैं 21,771, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप कल के इंटरव्यू को ध्यान में रख के मान सकते हैं कि न्यू रोस्टर के तहत आपकी कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं होने वाली। बस क्या चेंज होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हो जाएगी, यानी कि सीटों का बंटवारा अलग तरीके से अब हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, आप सभी को पता है कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है। डेटा को एनालाइज करने के बाद जब हम प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम हो गए होते हैं उनमें किस तरह की कट ऑफ गई है, उनके डेटा को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के बाद ही साथियों आपकी कट ऑफ को बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, पहले फ़ाइट कितनी थी, अब फाइट कितनी है, क्यों आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या फिर क्यों आपकी कट ऑफ लो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें टीआरई 1 में। अगर हम बात करें पर सीट फाइट की बात करें, आप लोगों को पता है कि टीआरई 1 में यूआर की जो कट ऑफ गई थी, मेल की वह 67 गई थी और फीमेल की तो शायद 57 के आसपास गई थी, यानी कि 10 नंबर का गैप था। वहीं आपको टीआरई 2 में देखने को मिलेगा कि 1088 जो आपकी वैकेंसी आई थी, 1088 वैकेंसी थी, इसमें किसी भी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी, ये ओपन वैकेंसी थी। तो अभी हम आपको बता दें कि टीआरई 1 में जो पर सीट फाइट थी ओवरऑल वह थी 4.47। तो यह आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से आप समझ जाएंगे कट ऑफ कैसी जाने वाली है। वहीं टीआरई 2 की बात की जाए तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वह आपकी 11.66 फाइट थी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि साथियों ओवरऑल जब आप वैकेंसी का एक बार रोस्टर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको 9431 पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि 9431 पोस्ट थी, इतने पर रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आया था आपका 1837 पोस्ट पर। उसका रीज़न क्या था कि जो 9400 में से इतनी सीट जो 9431 हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1088 सीट यूआर की थी, बाकी की SC ST की महिलाओं के लिए रिजर्व थी। तो देखिएगा वो महिलाएं जो होंगी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई होंगी, इस कारण उनका रिजल्ट तो नहीं आया होगा। यह तो आपको समझ आ गया, इसीलिए 1837 पर आया है। लेकिन साथियों जो टीआरई 2 में हम आपको बता दें, जो 1088 सीट थी यूआर के लिए, इसमें से भी साथियों सिर्फ और सिर्फ 172 सीट पर ही आपका रिजल्ट आया था और आपकी कट ऑफ गई थी 89। तो आप समझ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 172 सीट पर आपका रिजल्ट दिया गया था और 89 कट ऑफ गई थी। उसके बाद आप देखेंगे जब आप उस लिस्ट को चेक करेंगे तो 409 तक यह आंकड़ा जाता है जो रिजल्ट दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 172 के बाद जो भी 409 तक जो नंबर जाता है वह किसका है, वह दिव्यांग जन की कट ऑफ लगा दी थी, यानी कि यूआर की सीट किसको दी गई थी, तो वह दिव्यांगों को दे दी गई थी। अब वह किस कारणवश दी गई थी यह किसी को भी नहीं पता है। हर बार बीपीएससी ऐसा ही करता है कि कम सीट पर रिजल्ट देता है और आंकड़ा दिखा देता है कि हमने इतनी सारी सीट्स निकाली हैं, जिससे कि सरकार की वाहवाही हो जाती है कि बहुत ज़्यादा यह गवर्नमेंट वैकेंसी दे रही है। तो अभी सबसे पहला काम ये करना चाहिए, आयोग की 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। जब साथियों यह रिजल्ट आएगा तो आपकी कट ऑफ उम्मीद से भी कम चली जाएगी। यही रीज़न है कि हर बार बीपीएससी इसी कारण बस आपकी सीट्स खा जाता है, यानी कि आपकी सीट बचा देता है। जैसे मान लीजिएगा कोई आपका जो पीआरटी वाला स्टूडेंट है, यानी कि बीटीसी या डीएलएड जिसने किया है, उसने पीआरटी का भी आपका एग्ज़ाम दिया है और आपका जूनियर का भी एग्ज़ाम दिया है, दोनों का रिज़ल्ट साथ में आ जाता है। लेकिन क्या होता है भाई कि आपका जूनियर की सीट पर वह सिलेक्ट हो जाता है और उसकी जो पीआरटी की सिलेक्ट पर जिस पर उसका सिलेक्शन हो गया था उसको वह वैकेंट कर देता है, खाली छोड़ देता है।
अब बीपीएससी क्या करता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देता नहीं, तो ये सीट खाली चली जाती है। वेटिंग लिस्ट कोई देता नहीं जो रिफ़िल हो पाए, तो ऐसे में यह सीट आपकी खाली चली जाती है। तो साथियों सबसे पहले तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, आपकी कोई भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। या तो मान लीजिएगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने रखे हैं वह उतने कैंडिडेट आपको नहीं मिल पाए, तब तो खाली जाना स्वाभाविक है। पर अगर आपके पास कैंडिडेट हैं और अच्छे खासे नंबर्स वाले हैं, फिर भी आप सीट्स खाली छोड़ देते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है जो कि मेहनत से पढ़ाई करता है। तो यह आपको समझ आ गया होगा कि टीआरई 1 में जो आपकी 1 सीट पर फाइट थी वह 4.47 थी, लेकिन अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो 50 से 70 अभ्यर्थी एक सीट पर यूआर की सीट पर फाइट कर रहे थे। अब बात करें टीआरई 3 की, तो साथियों टीआरई 3 में आपको देखने को मिलेगा कि एक सीट पर जो ओवरऑल फाइट है वह है 4.77, लेकिन अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर की जो फाइट है वह 7.5 है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ जो आपको फ़ाइट देखने को मिली टीआरई 2 में एक सीट पर 50 से 70 है, तो आपको यहाँ पर कितना कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 8 से 9 गुना ज़्यादा फ़ाइट यहाँ पर हो रही है। जबकि अगर हम टीआरई 1 की बात करें तो टीआरई 1 में भी अदर स्टेट के और यूआर के कैंडिडेट बहुत थे। तो टीआरई 1 में जो आप देखेंगे ना, अगर यूआर की आपको एक सीट पर फाइट देखने को मिलेगी, तो वो भी अभी पूरा आंकड़ा नहीं है, उसका डेटा नहीं, फिर भी पूरी अंदाज़ा पूरा उम्मीद है कि एक सीट पर 6 से 7 कैंडिडेट आराम से फाइट कर रहे थे। तो यह आपको डेटा थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा साथियों, बहुत से लोग आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा कम बता रहे हैं या फिर बहुत से लोग आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं, पर ऐसा दोनों ही संभव नहीं है। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, और आप लोग थोड़ा समझते चलेंगे तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। देखिएगा टीआरई 2 के डेटा को देख करके जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं वह पूरी तरह से गलत होने वाले हैं। वह आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरह से। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें टीआरई 2 में कुल वैकेंसी थी 1088 थी साथियों, 1088 वैकेंसी थी। इसमें साथियों अभी हमने आपको बताया था कट ऑफ गई थी 89, रिजल्ट आया था 172 सीट पर। बाकी की सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया था वो भी आपको बताया था। अब आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 172 ही बच्चे सेलेक्ट किए गए, फिर भी जो आपकी कट ऑफ है वह 90 प्लस नहीं गई, 90 प्लस नहीं गई। अब साथियों हम आपको बता दें कि जैसे कि अभी आप चेक करेंगे तो जितने ज़्यादा मार्क्स पर जाएंगे आप, उतने ही कैंडिडेट आपको कम मिलने वाले हैं। मान लीजिएगा 100 नंबर वाले आपको कैंडिडेट मिलेंगे, 5 से 10 कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको हो सकता है 90 वाले आपको 25 से 30 कैंडिडेट मिल जाए। तो यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपके नंबर्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे ही आपके कैंडिडेट बढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे कैंडिडेट्स की संख्या घटती जाएगी। अब अगर हम टीआरई 2 के डेटा को ही सम्मिलित कर लें, उसी हिसाब से हम समझ लें, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 172 बच्चों की जब बात हुई तो कट ऑफ गई थी 89, यानी कि सिर्फ 172 बच्चे 89 के आसपास नंबर पाए थे। इसके बाद बात कर दें, अगर मान लीजिएगा कि टॉप 200 की बात कर लें, टॉपर जो 200 बच्चे होंगे वह 87 से 89 के आसपास, यानी कि 89 वाला तो 172 तक था, सिलेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर 200 बच्चे मान लेते हम कि 32 बच्चे या 28 बच्चे और ले लेते हैं हम, तो एक आध नंबर तो कट ऑफ कम जाती ना, यानी कि 88 या 87 तक आपकी कट ऑफ आ जाती। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम टॉप 200 की बात करें, टॉप 200 बच्चों की बात करें तो वह 87-88 के अराउंड आ रहे थे, 87-88 नंबर्स के अराउंड आ रहे थे ना। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। यह तो बात हो गई अभी आपकी टॉप 200 की। अब अगर हम बात कर लें इनके अलावा और 500 बच्चों की बात कर लें, और हम 500 बच्चे ले लेते, तो अगर हम और 500 बच्चों को लेंगे तो वो 85 के आसपास आ जाते। यह हम आपको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का आंकड़ा बता रहे हैं, जबकि इतने कैंडिडेट आपको मिलेंगे नहीं। फिर भी हम इसके बाद हम मान लेते कि और हम 1000 बच्चों को ले लें, और 1000 बच्चों को ले लें, तो वो कट ऑफ और आपकी कम आ जाती। मान लीजिएगा 80-81 के आसपास आ जाते हैं नंबर, 80-81 के आसपास उन बच्चों के नंबर आ जाएंगे। और हम 1200 बच्चों को ले लें तो आपके नंबर 77 से 78 के मध्य आ जाएंगे। फिर भी अगर आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो अब यह आपके बनेंगे, देखिएगा हम आपको बता दें, ये 1200, 1000, 2200 और 5 2700 और 200 2900, यानी कि लगभग 2900 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 77 प्लस, यानी कि 77 से 78 प्लस वाले नंबर वाले होंगे, 77 से 78 प्लस वाले नंबर वाले होंगे। ये आपके टीआरई 2 के आधार पर बता रहे हैं। फिर भी साथियों अगर अभी आप टीआरई 3 के हिसाब से देखेंगे तो आपकी वैकेंसी तो 4000 है, जबकि 77 से 78 वाले तो 2900 ही बच्चे बनना है। यह तो हमने डेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया, इतने तो होंगे भी नहीं। अभी भी 1100 बच्चे बच रहे हैं। कितने बच्चे बच रहे हैं? 1100 बच्चे बच रहे हैं ना। तो अभी भी जो आपको अधिकतम अंक बताएं 77 के आसपास, तो अगर हम और 1100 बच्चों को लेंगे तो अभी मान लीजिएगा कि आपके 2 से 3 नंबर और कम आ जाएंगे, यानी कि लगभग 74 से 75 के आसपास आ जाएंगे ना आपके।
अब यह आंकड़ा बिल्कुल साथियों सही लग रहा है मुझे तो, और आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। देखिएगा ऐसे ही आपको कैंडिडेट मिलने वाले हैं यूआर के, क्योंकि इसमें आपके अदर स्टेट भी शामिल है, बिहार का यूआर भी शामिल है और रिजर्व कैटेगरी के टॉपर भी शामिल है। इससे ज़्यादा बच्चे आपको इतने नंबर्स वाले देखने को नहीं मिलेंगे। कोई आपको बोल दे कि नहीं 1000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 90 प्लस हैं, 500 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 100 प्लस, ऐसा तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो 172 बच्चों के ही 89 पर कट ऑफ नहीं चली जाती, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती। लेकिन अब साथियों यहाँ पर थोड़ी सी आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो री एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था ना, दोबारा से जो आपका एग्ज़ाम हुआ, तो कुछ सीरियस बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई कर ली होगी। इस कारण हम मान सकते हैं कि पहले की तुलना में हल्का सा कंपटीशन ज़्यादा हुआ होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। तो देखिए फाइनली साथियों, इन सब डेटा के बाद जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, हमने आपको पहले भी यही कट ऑफ बताई थी, अभी भी हम आपको यही कट ऑफ बताने वाले हैं, बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हमने यूआर फीमेल की कट ऑफ को थोड़ा ज़्यादा बताया था, लेकिन जिस तरह का डेटा आ रहा है अब उतनी आपकी कट ऑफ यूआर फीमेल की नहीं जाने वाली है। सबसे पहले हमने अच्छे से डेटा को एनालाइज़ किया, TRE 2 का भी और TRE 1 का भी। अब हम आपको बता दें यूआर मेल की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वह 75 से 78 आपकी मैक्सिमम जा सकती है। साथियों अगर हम बात करें तो इससे भी कम आपकी कट ऑफ आ सकती है, यानी कि आपकी कट ऑफ 72 से 75 के मध्य भी आ सकती है। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई आपको बोल दे कि 80 प्लस 85 प्लस चली जाएगी, तो 85 प्लस 80 प्लस तो नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम रहेगी तो आपकी 75 से 78 के मध्य रहने वाली है। वहीं यूआर फीमेल की ये हमने मैक्सिमम बता दी है 65 से 67, इससे कम जाने वाली है। EWS मेल की बात करें 63 से 65, EWS फीमेल की बात करी जाए तो 52 से 55, BC मेल की बात करें 64 से 67, BC फीमेल की बात करें 53 से 56, EBC मेल की बात करें 58 से 62, EBC फीमेल की बात करें 48 से 52, SC की बात करें मेल कैंडिडेट की तो 48 से 52 और ST मेल की बात करें तो 46 से 48। बाकी SC और ST की आपको बताया ही कि अगर आपको वैसे भी महिलाओं को 39 मार्क्स चाहिए, अगर यदि आपके से अधिक आ रहे हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी देखिएगा एक नोट पॉइंट भी आप लोगों के लिखा है कि जिन भी साथियों के हमारे द्वारा बताए गए कट ऑफ से कम है, यानी कि आप लोग बॉर्डर पर हो, 1-2 मार्क्स आपका कम आ रहा है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों का भी चांस है। वहीं बात करें रिजर्व कैटेगरी में तो हम आपको बता दें कि अगर आपके 203 नंबर हमारी कट ऑफ से कम आ रहे हैं तो फिर भी आप लोगों का चांस है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा और अच्छे से अपने आगे की तैयारी करते रहिए। देखिएगा अभी फाइनली कट ऑफ किसी को भी नहीं पता है, और रिज़ल्ट में भी अब आपका बता दिया कि अक्टूबर के 2nd वीक तक आपका रिज़ल्ट आ पाएगा, दुर्गा पूजा के बाद। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा, अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी कर दीजिएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो लोग बॉर्डर पर हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं या जिनको थोड़ा लग रहा है चांस कि उनका हो जाएगा, तो ऐसे में इतनी टेंशन हो जाती है कि जल्दी से रिजल्ट दें, पढ़ाई आपकी हो नहीं पा रही होगी। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा कि अपने आगे की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि फाइनली तो किसी को भी नहीं पता ना कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सब लोग अपने अपने डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमने आपको बताया है। लेकिन हमको काफ़ी उम्मीद है, हमें लग रहा है कि 99% आपकी जो कट ऑफ है वह इतनी ही जाने वाली है। फिर भी बाई चांस कुछ भी होता है तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इससे कम तो आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी के यदि इसके बाद भी आपके कोई डाउट बच रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।